Hello class 3rd students, how are you all? I hope you are doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your 4th unit which is Water for Life and 9th chapter which is Water and Life. So let's get started. Before starting the chapter, let's do an activity. Take the activities for which you need water. इन सभी एक्टिविटीज को आप ध्यान से देखिए. इन सभी चीजों में जिस भी चीज में पानी की नीड होती है उसे आप टिक करेंगे. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. नीड ऑफ वाटर यानी कि पानी की जरूरत. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. जितनी भी जिंदा लिविंग चीजें हैं उन सभी को पानी चाहिए, फिर चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. पानी के बगैर इस अर्थ पर कोई लाइफ ही नहीं बचेगी. We use water for our daily activities like bathing, washing clothes, drinking, cooking food, etc. हम हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए पानी का यूज करते हैं, जैसे कि नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए एंड व्हाट नॉट. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. फार्मर्स जो होते हैं किसान, उन्हें भी पानी की जरूरत होती है खेती करने के लिए. सम फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज. काफी सारी फैक्ट्रीज भी होती हैं जिन्हें पानी की नीड होती है उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. पानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी चाहिए होता है, जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल. और ये सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है लेट्स नो मोर. सम क्रॉप्स लाइक राइस नीड अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग वाटर फॉर देयर ग्रोथ. तो कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि चावल. चावल की क्रॉप ऐसी है जिसको बहुत ज्यादा स्टैंडिंग वाटर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, यानी कि रुके हुए पानी की. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज इन सीज एंड ओशंस. ज्यादातर जो अर्थ पर पानी पाया जाता है वो कहाँ होता है, सी या फिर ओशन में होता है. सी वाटर इज टू सॉल्टी टू ड्रिंक. जो सी का पानी होता है वो काफी खारा होता है पीने के हिसाब से. फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स एंड अंडर द ग्राउंड. जो फ्रेश वाटर होता है जिसे हम पी सकते हैं वो कहाँ कहाँ मिलता है, लेक्स में मिलता है, नदियों में मिलता है और अंडरग्राउंड मिलता है. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑन हाई माउंटेन्स एंड एज वाटर वेपर इन द एयर. तो पानी जो होता है वो स्नो के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है जो माउंटेन एरियाज में होती है, और वाटर वेपर के थ्रू भी हमें मिलेगा जो एयर में प्रोड्यूस होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी का, जहां से हमें सबसे ज्यादा पानी मिलता है, वो क्या है, रेन. बारिश होती है, उससे हमें सबसे ज्यादा पानी मिलता है. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. और वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का जो नेचुरली हमें मिलता है. वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर. जो पानी हमें ग्राउंड के अंदर से मिलता है वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाया जाता है. रेन वाटर सीप्स डाउन फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स एंड कलेक्ट्स एज अंडरग्राउंड वाटर. तो जो पानी हमें रॉक्स और जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उन सभी से मिलता है कलेक्ट होकर, उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. वी कैन ड्रॉ अंडरग्राउंड थ्रू वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स. तो जो पानी होता है अंडरग्राउंड उसे हम कैसे ले सकते हैं, वेल्स जो कुएं होते हैं उनसे, या जो हैंड पंप होता है, या फिर जो ट्यूब वेल्स होती हैं उनकी हेल्प से. आपको देखिए यहाँ पर इन सभी का पिक्चर भी दिखाया गया है. अब देखिए वाटर सप्लाई. ये जो पानी है ये हम तक आता कैसे है, इसका सप्लाई हमें कैसे मिलता है. वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स, बट हाउ डू दिस वाटर रीच आवर होम्स. हमें पानी जब हम खोलते हैं टैप को तो मिल जाता है, पर ये पानी हमारे घर तक आता कैसे है वो चीज हम समझेंगे. लेट्स सी हाउ दिस वाटर रीचेस आवर होम्स. हमारे घर तक ये पानी कैसे आता है. ऑल आवर वाटर कम्स फ्रॉम रेन एंड मेल्टेड स्नो. जितना भी हमारे पास पानी आता है वो सभी कहाँ से आता है, रेन से यानी कि बारिश से, और जो स्नो गिरती है ऊपर से वहां से आता है. जो स्नो मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है, उन सभी से. इट फिल्स अप रिवर्स एंड लेक्स. और फिर क्या होता है, ये पहाड़ों के थ्रू ऐसे स्ट्रीम करते करते रिवर्स और लेक्स में मिल जाती है. दिस वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन डैम्स. ये जो पानी होता है इसे कलेक्ट करके हम डैम्स में स्टोर करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं डैम्स का दरवाजा. आपने देखा होगा ना, डैम्स होती हैं पानी की, जिनमें जब बारिश होती है, ओवरफ्लो होता है, तब उसे खोला जाता है, नहीं तो वो कलेक्ट करके बंद करके रखा जाता है.
देन इट इज क्लीन्ड एंड प्योरिफाइड बिकॉज इट मे कंटेन इम्प्योरिटीज। उसके बाद क्या करते हैं, डैम में जब पानी स्टोर करके रखते हैं फिर उसे क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि वो पानी गंदा हो सकता है, हम उसे एकदम यूज नहीं कर सकते, उसे क्लीन करना जरूरी है, प्योर करना जरूरी है। फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्योरिफाइड वाटर गोज पंपिंग स्टेशंस। पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप्स पंप द वाटर इनटू बिग रिजर्वियर्स। तो क्या होता है, पानी जो होता है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स के पास जाता है प्योरीफाई होने के लिए। वहां से जो प्योरीफाइड पानी होता है वो पंपिंग स्टेशंस तक पहुंचाया जाता है, और फिर पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप्स के थ्रू ये जो पानी है ये बड़े रिजर्वियर्स में पहुंचाया जाता है। वाटर इज सेंट थ्रू वाटर पाइप्स टू हाउसेस, शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड फार्म्स। जो पानी होता है फिर वो पाइप के थ्रू भेजा जाता है घरों में, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, फार्म्स में, अलग अलग जगहों पर। और रिजर्वियर्स जो होते हैं वो हमारी जो टंकियां होती हैं पानी की, इन्हें कहा जाता है। देखिए ये चीज आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझाई गई है। वाटर फ्रॉम अ रिवर एंड ग्राउंड, यानी कि रिवर का जैसे ये पानी है, अब ये जब इम्प्योर है तो इसको हम ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं। उसके बाद पंप से ये पानी सीधा जाता है रिजर्वियर्स में, यानी कि जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, और फिर वहां से ये शॉप्स में, हाउसेस में, फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है। तो ये एक डायग्राम की हेल्प से आपने पूरा प्रोसेस समझा कि पानी हमें सप्लाई कैसे होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वाटर शॉर्टेज, कि पानी की कमी कैसे होती है। When water is not available for our daily activities, we say there is a water shortage. जब पानी जो है वो हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए भी नहीं मिलता है हमें, तब हम कहते हैं कि पानी की कमी हो गई है, यानी कि वाटर शॉर्टेज हो गई है। रिवर वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ अस। जो रिवर वाटर होता है या जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। रिवर्स रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रिवर्स जो होती हैं उनको पानी सिर्फ तभी मिलता है जब रेनी सीजन होता है। जब रेनी सीजन नहीं होता तो नदियां फिर सूखने लगती हैं, आपने देखा है ना। सो व्हेन देयर इज नो रेन रिवर्स ड्राई अप। जैसे कि मैंने कहा, जब बारिश नहीं होती तो रिवर्स जो होती हैं वो ड्राई अप यानी कि सूख जाती हैं। When there is less rain, very little water goes under the ground. और जिस तरीके से बारिश कम होगी तो बारिश ग्राउंड पे नहीं गिर रही, ग्राउंड पे नहीं गिर रही, तो ये जो ग्राउंड है वो पानी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं मिलता, नहीं बनता। द अंडरग्राउंड वाटर लेवल गोज डाउन, इसीलिए जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो फिर नीचे चला जाता है। देन अ शॉर्टेज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, इसी तरीके से फिर वाटर की शॉर्टेज देखने को हमें मिलती है। As a result of water shortage, water is not sufficiently available for our needs. इसीलिए फिर जब वाटर शॉर्टेज होती है तो वाटर हमारी डेली नीड्स के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। देयर इज इवन अ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसीलिए शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है। पानी ही नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी फिर इसीलिए प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि पानी नहीं है। तो आपने देखा है ना, गर्मियों के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि पानी की कमी होने लगती है। इफ दिस कंडीशन कंटिन्यूज फॉर अ ईयर और टू, वी से वी आर फेसिंग अ ड्रॉट। अगर ये जो कंडीशन है कि 1 साल से 2 साल तक कंटिन्यू रहती है, तब हम कहते हैं कि हम एक सूखे की स्थिति में आ गए हैं, यानी कि एक ड्रॉट हम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि दूषित पानी, कि पानी इम्प्योर कैसे होता है वो चीज हम समझेंगे। वाटर हैज इम्प्योरिटीज इन इट, ये चीज तो आप जानते हैं कि पानी में बहुत सी गंदगी होती है। इट मे हैव जर्म्स, मड, लीव्स, सम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड डस्ट। इसमें काफी सारी गंदगी देखने को आपको मिल सकती है, जैसे कि जर्म्स होगी, मिट्टी होगी, कुछ पत्ते या कुछ भी उल्टी सीधी चीजें, धूल मिट्टी कुछ भी हो सकता है। हाउ डज वाटर गेट दीज इम्प्योरिटीज, पानी को ये इम्प्योरिटीज कैसे मिलती हैं, वही चीज हम समझेंगे। फार्मर्स स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। फार्मर्स जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जिससे उनकी क्रॉप्स तो प्रोटेक्टेड रहती हैं। विच रीच द अंडरग्राउंड वाटर, फिर वो जो पेस्टिसाइड होता है वो अंडरग्राउंड जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो इम्प्योर हो जाता है। तो ये तो एक रीजन हुआ इम्प्योर पानी का। और क्या रीजन है, पीपल एंड एनिमल मेक वाटर डर्टी। लोग और एनिमल जो होते हैं वो पानी को गंदा करते हैं। आपने देखा है ना, नदी के किनारे लोग कपड़े धोते हैं, अपने एनिमल्स को साफ करते हैं, बहुत से लोग उसमें अपना कूड़ा फेंकने जाते हैं। काफी सारी एक्टिविटीज लोग करते हैं, एनिमल्स करते हैं, जिनसे पानी गंदा होता है।
साथ ही में एक और रीजन है, फैक्ट्रीज डंप वेस्ट इनटू रिवर्स। जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनका जो भी वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट या धुआं, जो भी चीजें होती हैं, वो सारी ही चीजें वो पानी में वेस्ट कर देते हैं, बहा देते हैं, डंप कर देते हैं, जिससे पानी पल्यूट हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे पानी जो है वो इम्प्योर हो जाता है। अब देखिए, लेट्स नो मोर। द रेनी सीजन इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून। जो इंडिया में रेनी सीजन आता है उसे हम मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। इट ब्रिंग्स अ हेवी रेनफॉल, इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द समर, fills up rivers and lakes, goes underground and provides water for crops। तो क्या होता है, ये जो मॉनसून सीजन आता है, इससे गर्मियों में लोगों को राहत मिलती है, लोगों को पानी मिलता है क्योंकि नदियां भर जाती हैं, और ग्राउंड जो होता है उसमें भी पानी जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर भी लोगों को मिलने लगता है, और लोगों को जो क्रॉप्स होती हैं, उनकी खेती होती है, उसमें भी अच्छे से उनकी फसल को पानी मिलता है। तो ये मॉनसून सीजन इस तरीके से हेल्प करता है लोगों को। अब देखिए, लेट्स डू इट। नेम द एक्टिविटीज फॉर विच यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर। कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताइए जिसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती हो। नेम द एक्टिविटीज फॉर विच यू नीड अ लिटिल वाटर। और ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बताइए जिसमें आपको बहुत कम पानी की नीड होती हो। ये चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्टोरिंग वाटर। स्टोरिंग वाटर का क्या मतलब हुआ कि हम पानी की बचत कैसे करें। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी केप्ट इन कवर्ड कंटेनर्स। जो पीने का पानी है उसे हमें कवर करके रखना चाहिए किसी ना किसी कंटेनर में, जिसमें भी हम पानी स्टोर करके रखते हैं। दिस प्रिवेंट्स जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इट। इससे क्या होता है, जो जर्म्स और डस्ट होती है पानी में वो नहीं आती। वाटर कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स सच एज बॉटल्स, बकेट्स, पॉट्स एंड बिग प्लास्टिक कंटेनर्स। पानी जो है वो अलग अलग तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, फिर चाहे हम उन्हें बॉटल्स में रखें या फिर पानी को हम बकेट में रखें, मटका जो होता है उसमें रखें, प्लास्टिक कंटेनर्स कैसे भी रखें वो आपके ऊपर है। वी नीड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। जो पीने का पानी होता है उसे हमें अलग से साफ और ढके हुए कंटेनर्स में रखने की जरूरत होती है। इस तरीके से हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टेबल वाटर, यानी कि ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं। द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जैसे कि मैंने बताया कि जो पानी हम पी सकते हैं, जो पीने के लिए एकदम ठीक है, उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। टू प्रिवेंट डिसीजेस वी नीड टू ड्रिंक प्योर वाटर। अगर हमें बीमार नहीं होना और किसी भी डिजीजेस को दावत नहीं देनी, तो हमें प्योर वाटर यानी कि पानी एकदम साफ करके पीना चाहिए। वी कैन मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। हम पानी को पीने के लिए कैसे प्योर कर सकते हैं, कुछ इन स्टेप्स से, आइए इन्हें देखते हैं। बाय बॉइलिंग वाटर, पानी को उबाल कर। इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। इससे क्या होता है, जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं पानी के अंदर, वो सभी मर जाते हैं। वाटर हैज मेनी पार्टिकल्स ऑफ डर्ट। पानी जो होता है उसमें काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय स्ट्रेनिंग वाटर थ्रू अ फिल्टर। डर्ट जो होती है उसे हम कैसे हटा सकते हैं, छान कर, यानी कि स्ट्रेन कर कर, जो वाटर फिल्टर्स आते हैं उनकी हेल्प से। हाउएवर इट इज बेस्ट टू बॉयल एंड देन फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अगर हमें अच्छी तरीके से उसे बॉईल करना है, पीने के लिए बनाना है, तो हम उसे पहले बॉईल करेंगे और फिर उसे स्ट्रेन करेंगे सो दैट वो एकदम सूटेबल हो पीने के लिए। वाटर कैन बी क्लीन्ड यूजिंग अ वाटर फिल्टर और एन इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर। पानी जो होता है उसे हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, या तो वाटर फिल्टर की हेल्प से, या फिर जो इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर्स आजकल आते हैं उनकी हेल्प से। तो ये तो हमने देखा कि पोर्टेबल वाटर हम किस तरीके से पी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग वाटर, यानी कि हम पानी को कैसे बचाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी जो है वो एक रिसोर्स है जो कि बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज में आता है पानी। हम कहते हैं ना पानी बचाना चाहिए हमें, तो वो चीज हम कैसे करेंगे, वो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वाटर इज प्रीशियस, इट शुड नॉट बी वेस्टेड, वी मस्ट यूज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाइजली। यहाँ पर क्या कहा है कि पानी जो है वो काफी अनमोल है, प्रीशियस है, और हमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमें एक एक ड्रॉप को बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए। वो स्लोगन है ना, एवरी ड्रॉप काउंट्स, क्योंकि हर एक बूंद बहुत जरूरी होती है। तो बूंद बूंद से सागर बनता है, घड़ा बनता है, ये सब हम कहते हैं ना, तो ये सारी कहावतें इसीलिए हैं क्योंकि पानी की एक ड्रॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर वी मस्ट,
हमें पानी की वेस्टेज को हटाने के लिए क्या क्या करना होता है? चेक दैट द टैप्स आर प्रॉपरली टर्न्ड ऑफ आफ्टर यूज। जब आप टैप का यूज करते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अश्योर करना है कि आप उसे अच्छे से बंद करें सो दैट वो लीक ना हो। रिपेयर लीकिंग टैप्स, अगर कोई सा टैप लीक करता हो तो उसे रिपेयर करवाएं। स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स, आपको जब पानी स्टोर करना हो तो उसे क्लीन और कवर्ड पॉट्स में आपको स्टोर करना है। यूज रिसाइकल्ड वाटर, आपको रिसाइकल्ड वाटर का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जिस पानी से कपड़े धोए और अगर वो पानी आपके पास अभी है तो उसको आप अपने गार्डन में डाल सकते हैं, प्लांट्स में पानी दे सकते हैं। इस तरीके से आप पानी को भी रिसाइकल कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए टैप चल रहा है, बाल्टी भर चुकी है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, इसलिए आप इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि रेन वाटर जो होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसे हम कैसे बचाकर रख सकते हैं वो चीज। रेन्स आर इम्पोर्टेंट एज दे रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। पानी जो होता है बारिश का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसे एक तरीके से रिचार्ज करता है। रेन वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द अर्थ एंड इट कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो रेन वाटर होती है वो अर्थ पे, यानी कि सरफेस जो होता है हमारा, उस पर गिरती है, अर्थ पर, तो उससे ग्राउंड जो होता है वो पानी को ऑब्जर्व करता है, जिससे हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। पीपल सेव वाटर बाय द मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लोग जो होते हैं वो पानी कैसे सेव करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से करते हैं। रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स अंडर द ग्राउंड। रेन वाटर जो होता है वो टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है जो अंडर द ग्राउंड होते हैं। इट इज देन पास्ड थ्रू फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज। उसके बाद उसे फिल्टर्स के थ्रू पास किया जाता है जिससे उसकी सारी इम्प्योरिटीज हटा दी जाती हैं। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटीज, और फिर इस पानी को हम डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है वो इंक्रीज करती है ग्राउंड वाटर को भी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द वाटर साइकिल। यहाँ पर वाटर साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। द अर्थ रिसाइकल्स एंड रीयूजेस वाटर थ्रू द नेचुरल वाटर साइकिल। अब एक बात समझिए, वाटर साइकिल हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक साइकिल की तरह है जो चलती जाती है। रिसाइकलिंग का मतलब भी यही है कि हम एक ही चीज को दोबारा यूज करते हैं। आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, एरोज भी इसी तरीके से बनाए हैं क्योंकि वो एक सर्कल की तरह, एक साइकिल की तरह घूम रहे हैं। जो चीज, जो पानी हम यूज करते हैं वही हमारे पास वापस अलग तरीके से बनकर फॉर्म में दोबारा आता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। द अर्थ रिसाइकल्स एंड रीयूजेस वाटर थ्रू द नेचुरल वाटर साइकिल। अर्थ जो होती है वो पानी को रिसाइकल करती है और रीयूज करती है, जो नेचुरल तरीका होता है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। आपको यहाँ पर वाटर साइकिल का पिक्चर भी दिया है, उसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाएंगे। देयर इज वाटर इन द सीज, ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। आपने देखा है कि पानी आपको कहाँ कहाँ मिलता है? ओशंस में, सीज में, नदियों में, जो नहरें होती हैं, लेक्स होते हैं, ये तालाब होते हैं, इन्हीं जगहों पर आपको मिलते हैं पानी। ये सारी वाटर बॉडीज है, राइट? दिस वाटर इज ऑलवेज अंडर गोइंग अ चेंज। ये जो पानी होता है, या किसी ना किसी तरीके से चेंज होता रहता है। जैसे कि ओशन है, ओशन से एक नदी निकलेगी, उस नदी में से एक नहर निकलेगी, उस नहर में से एक तालाब बनेगा। ऐसे करते करते ये जो वाटर बॉडी है ये अलग अलग तरीके से चेंज होती है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब क्या होता है, पानी जहां जहां से गुजर रहा है वहां पर सनलाइट भी पड़ती है, तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है और हीट यानी कि गर्मी निकलती है, तो क्या होता है, पानी जो होता है वो भाप बनने लगता है। भाप को हम वाटर वेपर कहते हैं। तो वो जो भाप होती है पानी की, वो ऊपर जाकर उड़ने लगती है, जिसको हम इवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ। पानी बह रहा है, सनलाइट आई, उससे भाप बनी और वो ऊपर गया, जिससे इवेपोरेशन हुई। द वाटर वेपर राइजेस हाई अप इन द एयर। जो वाटर वेपर होता है, भाप होती है, वो ऊपर हवा में एकदम चला जाता है। एज द वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स। जैसे ही वो भाप होती है, भाप तो आपको पता है गर्म ही होती है, तो जब वो ऊपर ऊपर जाती रहती है तो वो कूल होती जाती है, यानी कि ठंडी होती जाती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। As water vapor cools, it forms tiny drops of water which form clouds. फिर क्या होता है? वो वाटर वेपर जब ऊपर जाके ठंडा हो जाता है तो वो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है, जो मिलकर एक बादल बन जाता है। तो आपने क्या समझा? पानी है, सनलाइट के थ्रू वो भाप बनकर ऊपर गया और ऊपर बन के वो क्लाउड्स बन गए। देन रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड। उसके बाद जब बादल बन गए तो उसमें से बारिश होती है जिससे पानी गिरता है। रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स। उसके बाद क्या होता है? बारिश होने के बाद फिर से वो सारा पानी दोबारा नदियों में, ओशन में, सीज में चला जाता है। फिर वही साइकिल दोबारा होने लगती है। वो पानी नदियों से तालाब में जाता है, फिर वो इवेपोरेट होता है सन के पास, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है। इसीलिए हम इसे साइकिल कहते हैं, वाटर साइकिल। रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। अगेन इट इवेपोरेट्स एंड द साइकिल गोज ऑन। यही चीज मैंने आपको अभी बताई। तो इसीलिए हम इसे वाटर साइकिल कहते हैं कि ये रिसाइकल होता रहता है, रीयूज होता रहता है पानी। तो इंटरेस्टिंग थी ना वाटर साइकिल। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, वाटर एंड एयर, जिसमें हमने पानी और एयर के बारे में अच्छे से जाना कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, पानी के रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, पानी हमारे घरों में किस तरीके से आता है, पानी यूजफुल कैसे होता है, हम क्यों यूज करते हैं, वाटर साइकिल के बारे में हमने समझा। बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।